नमस्कार। अब मैं अपने इस वीडियो क्वेश्चन आंसर सेशन में मैं अब चर्चा करूँगा क्रशर के बारे में। क्रशर में कुछ क्रोन टाइप के प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, जिसके बारे में मैं पहला क्वेश्चन है कि क्रशर हैमर्स वन साइडेड कभी कभी क्यों घिसते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है और इसका निदान क्या हो सकता है। क्योंकि ऐसा होने से बार बार क्रशर में वाइब्रेशन आना, वन साइडेड घिसने के कारण वाइब्रेशन आना, इसका बार बार शट डाउन लेना, फिर उसको बैलेंसिंग करके फिर से स्टार्ट करना, एक बहुत बड़ा काम बढ़ जाता है, डबल काम हो जाता है। अगर यूनिफॉर्म फीडिंग होगा तो इतने सारे कामों से बचा जा सकता है। तो इसको क्या कारण हो सकते हैं, क्या इसका निदान हो सकता है, इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। क्वेश्चन नंबर 1, तो वन साइडेड जो क्रशर घिसता है, इसका मुख्य कारण है कि जो ऊपर से कोयला क्रशर में आता है वो वन साइडेड ही आता है। एक तरफ कोयला ज़्यादा आता है, दूसरे तरफ कोयला नहीं आता है या कम आता है। जिस साइड में नहीं आता है या कम आता है उधर क्रशर हैमर घिसते नहीं हैं, और जिधर ज़्यादा आता है उधर क्रशर हैमर्स ज़्यादा घिसते हैं। और इससे बहुत समस्या खड़ी होती है कि हर 15 दिन 20 दिन के अंदर वो क्रशर का बैलेंस ख़राब हो जाता है, फिर वाइब्रेशन जाता है और इमरजेंसी में उसको बंद करना पड़ता है और इमीडिएट मेंटेनेंस में लेना पड़ता है और बैलेंसिंग करना पड़ता है। और बैलेंसिंग करने के लिए हैमर को तौल तौल के बैलेंसिंग करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा ब्रेकडाउन होता है, टाइम टेकिंग होता है। तो इतना प्रॉब्लम को हटाने के लिए हमको इसका निदान ढूंढना अति आवश्यक है। और इसका निदान नहीं ढूंढने से हम समस्याएं से निजात नहीं पा सकते हैं। निजात इसका क्या हो सकता है? जो क्रशर में जो कोयला आता है इसके ऊपर VGF लगा रहता है। VGF से आता है, इसका मतलब कि VGF खुद ही इसको वन साइडेड कोयला दे रहा है क्रशर को। अब VGF में वन साइडेड कोयला क्यों आ रहा है, ये भी एक समस्या है। VGF में जो वन साइडेड कोयला होता है, इसका मतलब VGF में भी ऊपर से कोयला आता है, या ऊपर से देखना पड़ेगा कि ऊपर से आ रहा है या VGF में खुद वन साइडेड हो रहा है। नॉर्मली VGF में ही कई बार वन साइडेड हो जाता है। VGF जो है चारों इसके सपोर्ट जो होते हैं स्प्रिंग पर लगे होते हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये स्प्रिंग जो है कोई ज़्यादा इम्पैक्ट के कारण ज़्यादा दबता है। जिधर ज़्यादा दबता है उधर कोयला ज़्यादा जाने लगता है। उधर अगर कोयला ज़्यादा जाने लगेगा तब उधर में कोयला ज़्यादा फिटिंग करेगा और एक कोयला क्रशर में जा कर के वन साइडेड घिसता है, हैमर को वन साइडेड घिसाता है। तो जो ये इंस्पेक्शन करना पड़ेगा डिटेल में, चलते में या चल करके बंद करके नंबर ऑफ ट्राई करके या सर्टेन करना पड़ेगा कि VGF में कोयला किधर से ज़्यादा जा रहा है, क्यों जा रहा है, किसे क्या कारण हो सकता है। तो ये कारण तो क्रशर है, क्रशर का स्प्रिंग है, चारों स्प्रिंग में कौन दब रहा है, ये सब स्टडी करने के बाद ये या तो स्प्रिंग नया बदल देना चाहिए। स्प्रिंग अगर नया नहीं बदल सकते हैं, स्प्रिंग कई बार अवेलेबल नहीं होता है, तो जिधर ज़्यादा दब रहा है उधर पैकिंग डाल देना चाहिए। उधर पैकिंग डाल करके और फिर जो है उसको चला करके देखना पड़ेगा कि अभी यूनिफॉर्म कोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन VGF के ट्रे में हो रहा है या नहीं। VGF के ट्रे में तब तक ये सर्टेन करना पड़ेगा जब तक ये यूनिफॉर्म उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसका यूनिफॉर्म जब फीडिंग VGF के ट्रे में होगा तो क्रशर में भी यूनिफॉर्म फीडिंग जाएगा और चारों तरफ जाएगा। तो क्रशर हमारे इस चारों तरफ घिसेगा, और चारों तरफ घिसने के कारण जो है वो धीरे धीरे घिसता है, क्योंकि कोयले का डिस्ट्रीब्यूशन हर तरफ हो जाता है। वन साइड जाने में एक तरफ कोयला हैमर बहुत जल्दी घिस जाता है और एक तरफ बिल्कुल नहीं घिसता है, तो एक तरफ ही लोडेड हो जाता है। लेकिन यूनिफॉर्म करने से लाइफ ज़्यादा होता है, मेंटेनेंस कम करना पड़ता है और क्रशर को कम डाउन करना पड़ता है। इसलिए इस प्रॉब्लम को हटाना पड़ेगा। स्टडी करके हमको स्प्रिंग बदलना है या पैकिंग डाल करके उसको एडजस्ट करना है। एक जेन्युइन डिसीजन लेकर के, जुडिशियस डिसीजन लेकर इस प्रॉब्लम से निजात पाना अति आवश्यक है, क्योंकि प्रॉब्लम के साथ जीना कोई समस्या का समाधान नहीं है। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि VGF कई बार ओवरफ्लो होता है। ये समस्या हमसे कई बार दूसरे प्लांट के लोगों ने कंसल्टेंसी में पूछा है
कि उनके बीजेप में बहुत समस्याएं होती है। ये समस्या हमारे प्लांट में खुद भी था, जिसको हमने सॉल्व किया था, और दूसरे प्लांट में भी हमने सॉल्व कराया है। बीजेप कई बार ओवरफ्लो बार बार होता है। बीजेप जब बार बार ओवरफ्लो होता है तो उसका बीजेप का एक इंक्लिनेशन होता है। उस इंक्लिनेशन जो डिसाइड किया रहता है मैन्युफैक्चरर द्वारा, डिजाइनर द्वारा, तो उसे कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहता है। उसे छेड़छाड़ करने में सभी घबराते हैं। लेकिन एक साइट का भी अपना एक अलग एक्सपीरियंस होता है। साइट अपने एक्सपीरियंस से जो अच्छा हो वो कर सकता है, क्यों नहीं करे। इक्विपमेंट सही चलना, गलत चलना और कैसा इक्विपमेंट चल रहा है, इसका जो बेस्ट जज साइट के ही इंजीनियर होते हैं। तो अगर बार बार ओवरफ्लो हो रहा है, इसका मतलब कि इंक्लिनेशन में कुछ कमी आई है, कुछ डिस्टर्बेंस आया। इंक्लिनेशन जितना होना चाहिए उतना नहीं है, इसलिए जहाँ से कोयला आ रहा है, जो कोयला फीड कर रहा है, उसको फीड करने का स्पीड ज़्यादा है और बीजेप से कोयला निकलने का स्पीड कम है। इसके कारण ही ओवरफ्लो होता है। तो स्पीड बढ़ाने के लिए इंक्लिनेशन बढ़ाना ज़रूरी है, और इंक्लिनेशन में हम पीछे में पैकिंग दे करके इसको भी ऊंचा कर दें तो इंक्लिनेशन बढ़ जाएगा और फीडिंग रेट बढ़ जाएगा, ओवरफ्लो होना बंद हो जाएगा। इस चीज़ को हमने कराया है और इसका रिजल्ट पाया है और बहुत ही इनकरेजिंग रिजल्ट मिला है। इस तरह या बीजीएफ में कम कोयला जा रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। बीजीएफ में यूनिफॉर्म फीडिंग कैसे होगा बीजीएफ से जो क्रशर में जाएगा, इस समस्या का समाधान इस तरह किया जा सकता है और ये बीजीएफ की समस्या हल किया जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, बीजीएफ के नीचे कई जगह देखा जाता है कि फॉल हाइट बहुत ज़्यादा होता है। क्रशर के नीचे जो कन्वेयर होता है उसके और क्रशर के बीच में दूरी ज़्यादा हो, हाइट बहुत ज़्यादा होता है। यद्यपि टेल एंड में इम्पैक्ट आइडर लगे रहते हैं। इम्पैक्ट आइडर टेल एंड में लगाए जाते हैं। ये आइडलर कुशन आइडलर होते हैं जो इम्पैक्ट को सहने के लिए, इम्पैक्ट का लोड लेने के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन कई बार देखा जाता है कि फॉल हाइट इतना ज़्यादा होता है कि क्रशर से कोयला गिरने के बाद बेल्ट डैमेज ज़्यादा होने लगता है। क्योंकि फॉल हाइट ज़्यादा होगा तो बेल्ट में कट ज़्यादा लगेंगे, कट ज़्यादा लगेगा। हालांकि क्रशर के बाद जो है कोयला क्रस्ट हो जाता है और में कट लगने की संभावना कम रहती है, दैट्स ट्रू। बट इवन देन फॉल हाइट ज़्यादा रहेगा और टन्स ऑफ कोयला कंटिन्यूअस इम्पैक्ट देता रहेगा तो बेल्ट डैमेज होता है। जब बेल्ट डैमेज होता है तो बेल्ट डैमेज को हटाना जरूरी है। बेल्ट बदलना इज नेवर द सॉल्यूशन, रादर सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज द ओनली सॉल्यूशन। जो समस्या का समाधान हमको करना है वही हमारा सॉल्यूशन है। तो इसको हम कैसे हल करें? इसके जो सूट आ रहा है क्रशर से और क्रशर के बाद वाले कन्वेयर में जो फॉल हाइट ज़्यादा है, उस सूट में हम जो है पतला रेल बीम डाल देना चाहिए। एक तरफ से होल किया, दूसरे तरफ से होल किया, बाहर से होल करके उसमें रेल बीम डाल दिया। और इसका वेल्डिंग भी बाहर में ही करना चाहिए, अंदर में नहीं करना चाहिए। ठीक उसके करीब 1 फीट या से 2 फीट के ऊपर क्रॉस में लेकर दूसरा रेल बीम एक डाल देना चाहिए। और दूसरा ये भी जो है एक तरफ होल करके दूसरा होल करके रेल बीम आर पार डाल करके बाहर से वेल्ड करना चाहिए। तो रास्ते में 2 रेल बीम हो जाएंगे। रास्ते में 2 रेल बीम हो जाएंगे तो कोयला और जो ऊपर से गिरेगा क्रशर से तो इसे टकराएगा और उसका जो मोमेंटम, वेलोसिटी रादर, उसका ब्रेक होगा। एक बार ब्रेक होगा, फिर नीचे में एक बार ब्रेक होगा, तो 2 बार वेलोसिटी ब्रेक होने से इम्पैक्ट जो है कम होगा। जब इम्पैक्ट कम होगा तो हमारा बेल्ट डैमेज होने का फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, बेल्ट डैमेज नहीं होगा। इस तरह इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है। इसमें बाहर से वेल्डिंग किया जाता है, 1 टाइम जॉब है, देयर इज नो मेंटेनेंस एट ऑल। इस तरह हम इम्पैक्ट घटा लेंगे और हम बेल्ट को डैमेज होने से बचा लेंगे। एक बात और है, यहाँ पर एक मैन होल भी बना देना चाहिए कि इनकेस कोई चीज़ फंस जाता है तो उसको निकालने का भी प्रोविज़न कर देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस क्वेश्चन आंसर सेशन को समाप्त कर रहा हूं और आप लोगों से नम्र निवेदन है कि इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब के ये मुझे को कुछ पैसे नहीं मिलते हैं। ये आप लोगों का लाइक शेयर देख करके पता चलता है कि आप लोग पसंद कर रहे हैं, मेरा प्रोत्साहन होता है इसलिए वीडियो बनाने का। और जो कुछ भी मेरे पास थोड़ा बहुत है आप लोगों से शेयर करने का मुझे प्रोत्साहन मिलता है और मैं शेयर करता हूँ। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।